बिना बैच के आपकी स्टाफ में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, उनके सब बैच अकेले पर होंगे। उनके बैच पर लिखा होगा फूड वाले और पता होगा कि इस तरह से हो सकता है। और इसके अलावा बाकी आगे आप हाँ 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 सर, ये आज यहाँ पे आए आप, क्या ये क्या आज किस तरह क्या कार्यक्रम था आपका सर यहाँ पर ये? सर हमारे संग नमामि सभी को आज जो हम यहाँ पे 3 दिन के लिए यहाँ आए हैं चिचोली में, तो ये 2 अक्टूबर को हमारा दीक्षा भूमि में जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए, तो उस टाइम भी हम 3 दिन यहाँ रुकेंगे, संगीति करेंगे और 2 तारीख को दीक्षा भूमि पे सब जाके 1000 लोग कम से कम और सब लोगों से मिलेंगे जो समन दीक्षा भूमि है उसको करते हुए, और उसको वहाँ पे सबको याद कराएंगे कि वो सब समन है और वहाँ लाखों लोग आते हैं, तो उनसे हम मिलेंगे। मेला है हमारा समन संघ का और सभी वहाँ पहुँचेंगे, सबको ये याद कराना है कि वो सब समन है। इसकी तैयारी जो करने के लिए यहाँ 3 दिन यहाँ रुकेंगे, तो यहाँ की व्यवस्था है, सारा सिस्टम है। ये चिंचोली जो जगह है ये बहुत ही अच्छी जगह है, इतना सारा इसमें ये सारे के सारे हमारे जो बाबा साहब के नाम से है सारा मेमोरियल, शांतिवन नाम है इसका। तो ये अलग अलग कंपाउंड है, कोई विद्यार्थियों के विपश्यना सेंटर है, कोई उनका रहने का है, कुछ हमारे जो भिखुनी है उनके रहने का अरेंजमेंट है, तो खाने का है, ये सब चीज़ें यहाँ पे है और मेडिटेशन सेंटर भी है। तो इस तरह की एक बाबा साहब का यहाँ मेमोरियल है और बाबा साहब और उनकी कुछ वस्तु भी रखा है पार्ट। तो ये सब यहाँ लोग अभी तक बन रहा है, तो यहाँ लोग आते हैं और धीरे धीरे ये ज़्यादा डेवलप जैसे ही होगा तो यहाँ तो लाखों लोग यहाँ भी आया करेंगे। सर ये स्थल जो ये है बेसिकली ये किसके संरक्षण में आता है, इसका संरक्षण कौन करता है? यहाँ पे एक मैनेजमेंट है और वो लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और इसको गवर्नमेंट से ऐड मिलती है और उससे ये काम चल रहा है। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत पेंडिंग है काफ़ी सालों से, काफ़ी बड़ा बजट है इसका। सर इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये फंडिंग गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। और ये बेसिकली इसका जमीन उद्देश्य क्या था सर? जमीन जो जिन्होंने दी है वो यहीं चिचोली गांव के कोई पुराने बोट गोले कुछ बोलते हैं, वामन राम गोडबोले शायद कुछ नाम है। तो बाबा साहब ने जब 1956 में दीक्षा ली थी दीक्षा भूमि पे, उस टाइम ही उन्होंने ये अपना निश्चय किया था कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो 14 एकड़ जमीन जो है यहाँ पे उन्होंने दान में दी थी और उसके बाद से यहाँ काम शुरू हुआ है ये कि सर ये अलग अलग जो स्तूप बने हैं ये क्या सब इसकी क्या क्या विशेषता है इनकी, अलग अलग कैसे बने हैं? इनकी विशेषता कुछ जैसे बाबा साहब ने या भगवान बुद्ध ने उनके जीवन से जो लिंक चीजें हैं उसको लेके बनाई है, जैसे 10 पारमिता है या 24 अशोक चक्र में चक्र है। इसी तरह बाबा साहब का जन्मदिन क्या है, जन्म तिथि क्या है, कब उन्होंने कोई विशेष काम किया, तो उससे भी लिंक है। इनके जो जितने कुछ स्टेप्स है या ऊपर है वो उनकी काउंटिंग उसी हिसाब से रूम्स की है, उनकी काउंटिंग है, उनमें अलग अलग पार्ट है वो इस हिसाब से बने हुए हैं। तो सर कितनी तारीख को ये कार्यक्रम है आपका, आप लोगों का यहाँ पर सब लोग हैं? हम समन यहाँ 29 तारीख को पहुँचेंगे, 30 को पहुँचेंगे, कुछ 29 को और 30, 1 और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन हम हमारा पूरा कार्यक्रम है। 30 को यहाँ जो सभा होगी और सब मिलेंगे, एक एंट्री टाइप है, कोई 10 बजे 11 बजे पहुँचेंगे। उस दिन अच्छा कार्यक्रम भी रहेगा, बहनें और सर सब मिलजुल के अपना मिलेंगे और शाम के टाइम अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे और 2 को यहाँ संगीति रहेगी और उसके अलावा जो है शाम को फिर वही रंग कार्यक्रम रहेगा सांस्कृतिक। और 2 तारीख को सभी के सभी वहाँ दीक्षा भूमि पे जाएंगे और सब लोगों से मिलेंगे वहाँ पे और सब लोगों को मैं समन हूँ उनकी पहचान याद करानी है
बहुत सारी चीज़ें हम वितरण करेंगे लोगों तक, ताकि पहचान जो मैं समझूँ जाए। शाम तक ये काम सर करेंगे। कितने लोगों की आने की संभावना है यहाँ पर कार्यक्रम? अभी तक 1000 प्लस लोगों का जो है जो ट्रेन का रिजर्वेशन हो चुका है, और ये आशा है कि 2000 लोग बाहर से आएंगे, और लगभग 3-4 हज़ार लोग यहाँ से भी होंगे जो आसपास से आएंगे। तो 5-6 हज़ार लोग जो होंगे समन होंगे, वो ये काम करेंगे वहाँ पे दीक्षा भूमि पे। लोगों में बातचीत करेंगे, सबको बताएंगे, जोर लगेंगे। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ, और पिछले 4 साल से समन संघ में ही काम कर रहा हूँ, और फुल टाइमर हूँ। पूरा समय जो है समन संघ को दिया हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। वीडियो स्टार्ट कर दो। हाँ कर दी। हमारा संघ, हमारा संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, जब जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो, न खाता न बही, न खाता न बही, समर संघ की क्या पहचान, समर संघ की क्या पहचान, हमारा संघ, साधु साधु साधु। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो चिचौली में यह है अतिथि गृह है, रिसर्च सेंटर विद द लर्निंग फैकल्टी एंड गेस्ट हॉस्टल है ये। और ये आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। ये इस तरह से पूरे रूम्स और ऊपर और नीचे दाएं बाएं से बने हुए हैं, पूरा सिस्टमेटिकल। ये अतिथि गृह है, यहाँ पर सभी जो भी आते हैं रिसर्च के लिए वो सब यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये उसका प्लेटफॉर्म है। आगे लेके चलते हैं आपको। दोस्तों देखिए, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं और सामने से ये स्तूपा हमें सामने से दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी हमारी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है हमारी नागपुर हमारे कटकेसर की। और ये है स्तूपा, ये इसका गेट है, और इस तरह से तमाम सारे स्थल बने हुए हैं। ये दूसरा स्थल है, और ये स्तूप बने हुए हैं छोटे छोटे। ये काफ़ी बड़े स्थल हैं, स्तूप हैं, लेकिन बड़े स्तूप के सामने ये छोटे स्तूप हैं इस तरह से। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये बाबा साहब का संग्रहालय है। बाबा साहब की जितनी भी इम्पोर्टेंट वस्तुएं थी वो इसके अंदर संरक्षित की गई हैं। और इसके बाकी और भी डिटेल से दिखाएंगे। जिसमें हम रह रहे हैं वह जो है, दोस्तों हम आए हैं आज चिचौली, जो कि नागपुर से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये हमारा सामने देखना अतिथि गृह है, और इसके बाद ये स्तूपा है। बहुत ही शानदार प्लेस है दोस्तों, यहाँ पे हम आए हुए हैं और आप सबको इनवाइट करते हैं, आप भी आइए। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का कार्यक्रम ही रहेगा। 1 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर को कार्यक्रम जो है वो धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में रहेगा। तो आप आएँ अधिक से अधिक संख्या में और इस स्थल का लुत्फ़ उठाएँ। बहुत ही शानदार व्यवस्था वहाँ की जा रही है इस तरह से। और ये पूरा स्तूपा है, ये अतिथि गृह है हमारा। और ये मैंने दिखाया था, इधर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, ये पूरा बनाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्य है ये जगह। आप यहाँ पर आएंगे आपको अच्छा लगेगा। ये हम यहाँ पर आए हुए हैं लगभग 20 से 22 लोगों के साथ। दोस्तों आप भी आइए और
इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, ये दिखा रहे हैं। और इसके बाद में ये जो है ये है बाबा साहब, यहाँ पे वो रखी गई हैं दो मिस्त्रियाँ, सामने से क्रॉस कर रहे हैं। हाय, मशीन खरीद के दे दो। एक उससे छोटी आती है जो ऐसे हाथ पकड़ना हमसे नहीं चले, दोपहर जी तो करता का उसके बारे में नॉलेज लेबर वो कोई कोई ऐसा और जब सीख जाता है वो सीख जाता है, कोई नहीं सीख जाता है वो चलाने के लिए कुछ एक दो बार चलाएगा तो लेबर नॉर्मल लेबर करने लेबर सीखा दो चार बार करेगा। हाँ मशीन से तो बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में सारा साफ हो जाएगा। ये हम यहाँ पहुँच गए दोस्तों। समर सिंह की टीम पूरी यहाँ बैठी हुई है, चिंतन और मनन कर रही है, कैसे कैसे कार्यक्रम की क्या तैयारी है। ये वही टीम बैठी हुई है हमारे समर सिंह की। समर सिंह की टीम है, सब चर्चा कर रही है, जो कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चर्चा हो रही है। ये पूरा सब लोग आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये पूरी टीम समर सिंह की। ये यहाँ भी चिचौली दिखा रहे थे दोस्तों, पे साथी हमारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बकायदा स्टॉल सब लगे रहते हैं, मेले जैसा हमेशा बना रहता है यहाँ पर। अभी जब हम दिखा रहे थे आपको चिचौली वाला स्थल, ये आपका अतिथि गृह, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हॉल, ये आपका दूसरा स्तूप पीछे वाला, और ये पूरे बाबा साहब फंक्शन करने वाले सब लोग आए हुए हैं। ये बुद्ध विहार यहाँ पर है, चिचौली में बुद्ध विहार है, यहाँ पर लोग सब आते हैं, बहुत ज़्यादा बस श्रद्धा है लोगों को यहाँ जुड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, ये हम यहाँ पहुँच गए महाराष्ट्र के नागपुर में शांतिवन, समन शांतिवन चिचौली। समर सिंह की टीम पूरी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर चिंतन और मनन कर रही है के जो उद्घाटन माननीय कैसे कार्यक्रम की क्या तैयारी है सामरी जी मेघे साहिब ने किया है, वही टीम बैठी हुई है हमारे और बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। अंदर पूरा जो चिचौली है स्थल बना है, समर शांतिवन चिचौली जो स्थल है पूरा मैं आपको विजिट कराऊंगा, जहाँ पर कर रही है अभी भी जो कार्यक्रम की तैयारी के बारे में लाख से भी अधिक चर्चा हो रही है। यहाँ पर समर मेला लगने जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। ले चलता हूँ आपको यहाँ पर, ये समर, ये पूरी ये जो है समर सिंह, ये जो है समर
शांति वन चिचौली स्थल है जहाँ पर संगति होने जा रही है। तो 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को समान के ये उसका गेट है, द्वार है। यहाँ पर बकायदे इसमें सबसे ऊपर जो सम्राट अशोक का छत्र है यहाँ पर वो दिखाया गया। उसके बाद सम्राट अशोक की लाट है। उसके बाद ये सांची के अभी जहाँ पर ये द्वार बनाने वाला स्थल कि सांची के स्थल ये आपका अतिथि गृह इस तरह से पूरा बना। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन गेट को आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े विस्तृत स्तर पर बनाया हुआ है। ये आपका दूसरा से पीछे वाला पूरा ये गेट है और ये पूरे बाबा साहब विधि करने वाले सब लोग हैं। तमाम सारे गेट हैं ताकि कैदी हो जाए तो भी कहीं दिक्कत ना आए। इस तरह से ये पूरा सिस्टमेटिकल बनाया हुआ है। पूरा बहुत बड़े एरिया है। इसके आप देख सकते हो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में यहाँ पर ये सेंचुरी बनी हुई है। यहाँ पर जीव बनने बहार है, मतलब जीव इसमें रहते हैं और तमाम सारे ये नेशनल लेवल का है। तो अब हम अंदर चलते हैं। आज हमारे इसको जो अंदर चलेंगे तो इसमें जैसे हमारे तमाम अभी भी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये यहाँ पर इसको आगे ले चलते हैं हम आपको। सबसे पहले मैं ये एंट्री कर चुके हैं। ये पूरा स्थल है। इस स्थल में ये जैसे हम एंट्री कर चुके हैं गेट के अंदर। ये गेट है, इसका द्वार है पूरा ज़बरदस्त। इसके बाद यहाँ पर ये वेट कनेक्शन कर देते हैं। ये जो है इंडियन बौद्धिस्ट, यह है इंडियन बौद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद नागपुर शांति वन चिचौली प्रकल्प नागपुर।